ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 15 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। घाट किनारे को कहा जाता है। तो हम सभी कलयुग को छोड़कर संगम के किनारे पर बैठे हैं। कलयुग का किनारा या घाट है संगम युग। यहाँ हमें बैठ करके सुख धाम को याद करना है और सुख के सागर बाबा को याद करके दुख धाम में सुख के वाइब्रेशन भेजने हैं। तो मैं मास्टर सुख का सागर आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करना है तो खुद के अंदर का दुख और आसपास का दुख मिटता जाएगा और पूरा संसार सुख धाम बन जाएगा। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? जो बाबा ने हमें लक्ष्य का पुरुषार्थ दिया है, लक्ष्य है हमें स्व परिवर्तन करना है, उससे विश्व परिवर्तन होगा। हमें नर करनी ऐसी करे नारायण बने, नारी करनी ऐसी करे श्री लक्ष्मी बने। ये हमारा लक्ष्य है। तो इसकी करनी पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। हमारे परम पिता आए हैं तो हमारे लिए खाली हाथ तो आए नहीं हैं, स्वर्ग की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चलकर अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा। तो हमें तो बाबा मिला है, बाबा का खजाना मिला है, लेकिन जो आत्माएं रह जाएगी उनको बाबा का मैसेज मिलेगा। एक होता है ना मैसेज मिलना किसी का, एक होता है उस व्यक्ति का हमसे मिलना, एक होता है उस व्यक्ति के पास जो है वो मिल जाना। हम सब क्या गाएंगे? तुम्हें पाके बाबा हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। जैसे अभी एक व्यक्ति तो हलवा खा रहा है और एक के घर में उसकी खुशबू जा रही है। तो मैसेज माना केवल खुशबू और खाना माना पा लेना। ऐसे हम बाबा के महान बच्चे हैं, सिखी लदे बच्चे हैं बाबा के। इसलिए निश्चय में निश्चय समाया हुआ है, इसलिए मुझे संशय कैसे आ सकता है? आवाज निकलेगा, मैसेज का आवाज पूरे विश्व में अखबारों द्वारा निकल जाएगा और तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। बीच बीच में माया जब टेस्ट लेती है तो थोड़ा डगमग होता है। बाबा कहते बच्चे चलते चलो, इस डगर पे चलते चलो, चलते चलो, अपने आप ही मंजिल पर आत्मा पहुंच जाएगी, क्योंकि बाप का हाथ और साथ कैसे भी नहीं छूटे। बच्चे को देखते हैं ना, छोटे बच्चे को चंचलता करते हुए, गिरते हुए, फिर उंगली पकड़ लेता है और फिर जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही जाता है। पर उसे ध्यान है कि उंगली ढीली हुई है बड़े की, है ना।
जैसे ही गिरेगा तुरंत क्या करेगा, उंगली को जोर से पकड़ लेगा। तो हमें कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं है। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। घर का नाम, नेपाल बुद्धि जाननी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, नेपाल के भाई हो ना आप तो। नहीं, अच्छा। अरुण भाई कह रहे हैं नेपाल वाले घर में नहीं जाननी चाहिए, वो तो शरीर का घर है, और ये तो यही घर पर आया है। तो वो तो है ही नहीं कभी अपना। तो यहाँ बाबा ने परम धाम घर की बात की है। तो मन में चिंतन, मैं परम धाम निवासी हूँ, और बुद्धि में उसका दर्शन, चित्र, कि ये मेरा घर है, और मैं इस चिंतन के साथ मेरे घर में आ गया हूँ। और हम सब जानते हैं हमारा घर, हम सब का घर कितना मीठा, कितना प्यारा, कितना आनंद देने वाला है ना। ऐसा तो स्वर्ग भी नहीं है जैसा हमारा परम धाम घर है। तो बार बार जाके आया करो, जब इच्छा हो ना। अरे बुद्धि और मन तो थक गया है अभी, तो कहाँ चले जाओ, परम धाम में। अच्छा, और मन और बुद्धि खाली परम धाम में तो ज्यादा रिफ्रेश करनी है ना, तो बाबा की गोदी में इन दोनों को जाकर के बिठा दो। फिर देखना नीचे जब आएंगे ना कर्म क्षेत्र पे उतर के, कितना आनंद आएगा। हम सभी का घर बहुत प्यारा है। तुम शांति के टावर हो। वह परम धाम घर शांति का टावर है, उसको ऊंचते ऊंच टावर कहा जाता है। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाले बाप हैं वह शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे, क्योंकि गाइड बाबा है। और वहां जाने के लिए हमें कैसी तैयारी करके चलना है, ये तो फिर बाबा ही गाइड करते हैं। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। ये बातें समझाई जाती है। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो। देखो बाबा ने प्यार से क्या कह दिया। माता श्री, बाबा कहते जंगल के कांटे हो आप। ये पूरा संसार ही क्या बन गया है, कांटों का जंगल। इसलिए फिर वो दुख भासता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का, यह है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको मुरली सुनते समय, बैठे बैठे यहाँ जिनको बाहर की बातें याद आती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। जैसे घर में रहने वाला व्यक्ति क्या करेगा, बाहर भी होगा ना तो घर और कारोबार दो याद रहेगा। घर है तो ऑफिस दुकान जाना है, खेत जाना है, खेत में है तो वापस लौट करके घर पे आना है। सब कुछ हो रहा है हाथों से, खाना पीना नहाना धोना, हाथ पैर से कर्म करना, लेकिन बुद्धि निरंतर कहाँ रहेगी, घर और कारोबार। तो बाबा ने तो हमें कर्म योगी बनाया है। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे, वो जैसा है हमें वैसा ही बनाएंगे। सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो सागर तो अपने जैसा बनाएंगे। और फिर सागर ने बनाई हमारे लिए दुनिया, स्वर्ग। तो अपना संग दे करके हमें स्वर्ग का भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य दोनों मिलता है। कलयुग के पिता से
राज्य मिलता है, लेकिन भाग्य भाग्य नहीं मिलता है, वो खुद आत्मा को कमाना पड़ता है। जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा चलना है। नहीं बाबा थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं आज। नहीं, पर बाबा ने कहा है ना थोड़ा चल लो। बच्चे तो कह रहे हैं हाँ हाँ बाबा पूरा चलेंगे। बाबा कह रहे नहीं बच्चे थोड़े थोड़े ही तो चल रहे हो, कौन सा ज्यादा चल रहे हो। हम्म तो इसलिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा बच्चे पूरा पूरा चलना है, क्योंकि पूरा 5000 साल का पहले खुद के लिए कमाना है और फिर सबको बांटना नहीं है। देवता ने सदा ही, चाहे चैतन्य रूप में है चाहे वो जड़ रूप में मंदिर में बैठा है, वो तो क्या करता है, हाँ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। तो बांटने के लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पूरा श्रीमत पे चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर शरीर के गुरु हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता है, वह तो सिर्फ आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, वापिस ले जाने कोई भी गुरु यहाँ नहीं आते। गुरु अर्थात जो वापिस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए, परंतु एक भी शरीरधारी गुरु वापिस ले जाने वाला है नहीं। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं हैं। वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ ना गुरु लोग जानते ना फॉलोअर्स ही जानते। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है कि अभी अंतिम समय में हर आत्मा ने अपने समय और जन्म को पूरा कर लिया है। कोई ने 84 जन्म लिए हैं, कोई ने 42 जन्म लिए हैं, किसी ने 21 लिए हैं, किसी ने 12 लिए हैं, कोई एक भी लेगा, है ना, कोई उससे ज्यादा ले चुका है। सब आत्माएं रंगमंच पर अब वानप्रस्थी है। और गुरुओं के गुरु सतगुरु परम पिता शिव बाबा अब सबको ले जाएंगे। यह चित्र है सतयुग के और वह चित्र है त्रेता के। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता, लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। और देखिए ये तो चित्रों में भी लिखा है ना सामने। यहाँ क्या लिखा है, विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी। और शिव बाबा तो विश्व का राजा रानी बनते ही नहीं है, जन्म पुनर्जन्म में आते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते ये भगवान और भगवती नहीं है, ये है देव आत्मा, है ना, आत्मा ही है, परमात्मा इनसे अलग है। सिवाय देवी देवता के कोई भी स्थायी पवित्र नहीं होते। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है, फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। सतयुग से जब त्रेता में आए तो 16 से 2 कला कम हो गए, तो सुख भी कम हो जाता है। उसको कहा जाता है त्रेता युग, 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है ना। पढ़ाई समझना है। मुरली क्या है, मुरली है सुप्रीम टीचर की पढ़ाई, और पढ़ाई को ध्यान पूर्वक सुनना होता है। और ध्यान पूर्वक सुनने की निशानी है आपकी आंखें खुली हैं और आप अलर्ट होकर के बैठे हैं, तो समझो कि बुद्धि के ऊपर आत्मा ने कंट्रोल कर रखा है। तो पर बाबा कहते मैं तो जानता हूँ, बच्चों के मन और बुद्धि की कहानी मुझे पता है, तो मैं यहाँ सुनाते सुनाते देख लेता हूँ बच्चों की स्थिति और बीच में कह देता हूँ अरे बच्चे कहाँ गए तुम, मैं हूँ यहाँ, तुम कहाँ हो बच्चे। सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो।
मैं तो तुम्हारे हर एक फायदे की बात बता रहा हूं। तो परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते हैं। अच्छा, और कुछ भी न समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। अब देखो कितना बाबा ने सरल कर दिया। इतना फिर बाबा कहते हैं बच्चों को तो 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है, देह अभिमान में, देह की दुनिया में मन और बुद्धि को खूब घुमाया, खूब घुमाया। तो वो तो कहना कभी तो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये पार पार 7 समंदर पार, अमेरिका तक, दुबई तक बुद्धि चली जाती है ना, आदत है उसको। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे रुको, अपनी बुद्धि को लाओ इधर। अब हमारा स्वर्ग आ रहा है और ये पुरानी दुनिया तो अब जाएगी। तो जो हाथ में आने वाला है उस पे नजर रखनी है। गया सो गया। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता। बाहर जो नीम के पेड़ है ना, उसकी बात कह रहे हैं बाबा। इस झाड़ का, कल्प वृक्ष का, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का आदि मध्य अंत है। क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू होता है। इस समय सारे झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था हो गई है। सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष सूख कर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है। फिर कलम लगाना पड़े, इसका कलम लगता है। कलम न लगे तो प्रलय हो जाए। और आत्मा तो, प्रकृति तो, बाबा तो अविनाशी है। प्रलय का अर्थ है सारी जल में, अर्थात प्रलय अर्थात सारी जल में नहीं होती है, भारत रह जाता है, परंतु जलमयी नाम तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमयी हो जाती है, भारत ही सिर्फ रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना। कहते भी हैं बी के सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी क्या कहते रहते हैं? मौत सामने खड़ा है, मौत सिर पे खड़ा है ना। तो इसमें क्या गलत है? कौन कहता है कि मैं 106 साल जीऊंगा और मेरा सर्टिफिकेट अलमारी में पड़ा है, मैं अभी लाके दिखा देता हूँ? है किसी के पास? अच्छा, पल भर का तो भरोसा नहीं है। ये तो एक मौत शब्द के साथ सुंदर सूचना है कि अरे मानव, जो करना है कर लो आप। मौत किसी का इंतजार नहीं करती है। हाँ हाँ, सर पे मौत खड़ी, बस मौत आने वाला है। तो समझते हैं कि यह तो है ना, अशुभ बोलते हैं। बोलो ही नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते हैं हमारे शब्दों का अर्थ वो अपनी तरफ से निकाल लेते हैं ना। बाबा कहते आप बच्चियां थोड़ी बोलते हो ऐसे, हम तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए। और ब्रह्मा कुमारी कहती है पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश न हो तो शांति कैसे हो? गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है। यह तो हम शुभ बोलते हैं। तुम भी कहते हो ना, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो। अब बाबा पूछ रहे हैं आत्मा से, इस पाप की दुनिया से, हम्म इस पाप की दुनिया से, ऐसे तो नहीं कहा इस पाप की दुनिया में रहने दे। कौन बोलता है ऐसा? इस पाप की दुनिया से कहीं दूर दूर ले चल, चित्त चैन जहां पाए वहां ले चल, वहां ले चल। ओ दूर के मुसाफिर, ना ऐसे बोलो, ओ दूर के मुसाफिर तुम भी यहाँ आ जाओ, हम भी यहाँ खुश हैं, तुम भी खुश हो जाओ। कभी बोला है ऐसा? भक्ति में एक भी गीत नहीं है। यहाँ इतने सहारे हैं तो भी क्या कहेंगे? बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे।
फिर कहते मुझे दुनिया वालों से हाँ क्या क्या काम रे। तो ये चीजें जो गा रहे थे ना, उसको बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे मैं आया हुआ हूँ और ले चलूंगा आपको। मैं भी नहीं देख सकता हूँ मेरे बच्चे जिनको स्वर्ग में मैंने रखा था, और ये देखो खेलते खेलते मिट्टी देह अभिमान की उसमें खेलते खेलते ऐसे सुंदर सुंदर थे राजकुमारियां और राजकुमारी। और अब देखो सिर पे ताज नहीं है, और ऐसा ऐसा श्रृंगार सजावट महल माड़िया सिंहासन कहाँ है सारे, सब गवा दिए। अच्छा खाया पिया गवाया और भक्ति में बड़े बड़े मंदिर बना करके पूजा पाठ में लगाया। तो अब बाबा फिर से आकर के खुशखबरी सुना रहे हैं। चलेंगे ना मणि माता जी? कहाँ चलेंगे ये तो बताओ। हाँ, बाबा के साथ, और स्वर्ग में नहीं आना है? दोनों दोनों हाथों में लड्डू। इधर शांति धाम है और इधर क्या है? स्वर्ग है। मुक्ति धाम भी मेरा और जीवन मुक्ति धाम भी मेरा है। इसको कहो मेरा, बाकी ये पुरानी दुनिया मेरी नहीं है। पुरानी दुनिया बाबा की है। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तुम कहते हो आओ बाबा हमको ले चलो, हमको पावन बनाकर इस दुख धाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम में। यह तो शुभ बोलते हो ना। कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन दुनिया की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में ही होती है, सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक सामने वाला बाहर वाला समझ ना सके। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे ना सके। बाप को कालों का काल महाकालेश्वर कहा जाता है। सबको मौत देते हैं, कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। मौत का अर्थ है मुक्ति, विश्राम। मौत कोई शब्द डरावना नहीं है। चोला बदलना, फिर परम धाम में बैठ के वापिस आना। बुलाते हैं ना पतित पावन आओ पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया तो नई होगी, ये थोड़ी होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहां शांति रहती है। यह बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है बुद्धि में बैठने का। अब बाबा भी देखो वर्तमान के प्रभाव को जानते हैं कि देखो बच्चों की बुद्धि कितनी मिसगाइड है, कितना वायुमंडल तमो प्रधान है। जो बाबा परम शिक्षक इतनी मेहनत कर लेते हैं, उसके पश्चात भी बच्चों की बुद्धि में बाबा की बातों की याददाश्त रहती नहीं है। नहीं तो याद रहे तो आप देखो अपने आप को, नारायणी नशा चढ़ा रहता है सारा दिन। खुशी और प्रेम और आनंद से सारा दिन व्यतीत होता है। तो बाबा को ये बात पता तो है ना। टीचर जब पढ़ाता है तो उसे पता है ना सामने वाले बच्चे की बुद्धि कैसी है, उसका कितना विकास हुआ है, कितना करना बाकी है। तो बाबा तो बुद्धिमानों के बुद्धिमान है ना। अच्छा, बुद्धि में बैठने का समय समय अनुसार आता है, कहा भी जाता है कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, यह नहीं जागेंगे। जो गहरी अज्ञान की नींद में है ना, बाबा कहते वो अंतिम समय में जागेंगे। और हम बच्चे पहले जाग गए, बुद्धि का कपाट खुल तो गया है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे हाँ जी ना जी दोनों बता दिया करो।
अगर नहीं खुला है तो बाबा कहते अलग से ट्यूशन दे दूंगा आपको राजयोग की। और अगर बुद्धि खुली हुई है तो सबकी बुद्धि जा करके खोलने का काम करना है ना। यह ड्रामा बड़ा विचित्र है, तो ये सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, तुम जानते हो। पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम हैं उतने सागर है, वह सागर एक ही है। यह तो अलग अलग पार्टीशन करके नाम रख दिए हैं। सागर का विभाजन अपने अनुसार है, बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को डी गामा भी सारा चक्र लगाए फिर वहां ही आकर खड़ा हो गया, तो सागर एक ही है। बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है कि ये अमेरिका है और ये इंडिया है। धरनी भी सारी एक ही है, पूरी पृथ्वी एक है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक ही होता है, नो टुकड़ा टुकड़ा। एक राजा, एक रानी, एक धर्म, एक राज्य, है ना, एक कुल और एक धर्म, और सारे सत्ता, विभिन्न प्रकार के कारोबार एक के हाथ में। इसलिए स्वर्ग में फिर मौज ही मौज है। ऐसा बाबा आकर राज्य देते हैं, सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा कहते ये मेरा घर है, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। बच्चे खूब मेहनत करो तो मुक्ति भी तुम्हारी और जीवन मुक्ति भी तुम्हारी। मुक्ति में तो जाना कॉमन है तुम्हारा, मुक्ति में जाना तो कॉमन है। सब वापस लौटेंगे जहां से आए हैं, फिर वहां जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़े आएंगे, तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वह क्या हुआ? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी बन ना सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे। वहां को ये मालूम नहीं पड़ता है, सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है। इस समय मनुष्यों के पास पैसे देखो कितने होंगे, नोटबंदी में देखे थे ना सबने। हाँ, वही बात बाबा ने याद कराई है। और अभी भी जब ईडी वाले जाते हैं, जब जाते हैं सीबीआई वाले तो लाते हैं ना करोड़ों का। हाँ, तो बाबा कहते देखो कितने महल बनते रहते हैं। ट्विन टावर गिरे थे ना अभी, है ना, कितने करोड़ों के, 16 करोड़ नहीं 1600 करोड़ ऐसा कुछ, पूरा ध्यान नहीं है। दोनों को गिरा दिया, कितने करोड़ के थे। तो बाबा ये कलयुग के नकली सोने की लंका की बातें बता रहे हैं। अच्छा, कितने महल बनते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची माड़ियां, मंजिलें बनाते रहते हैं। समझते हैं सतयुग से भी भारत अभी ऊंच है। कितना बुद्धि का फेरा हो गया है। जो क्या कहते हैं कि यहाँ देखो हम तो स्वर्ग में हैं, अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं, तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे। सतयुग त्रेता में तो ये माड़िया फ्लोर मंजिल होती नहीं, द्वापर में भी नहीं होती है, क्योंकि इतना स्पेस है ना, पब्लिक कम है, स्पेस ज्यादा है। तो यह तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते हैं ना, 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं तो वह जाए कहाँ। धंधाधोरी भी बहुत है तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए।
जंगल से मंगल होता जाता है। कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते, जमीन लेते रहते हैं ना। देखो बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई है। पहले पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। समुद्र को सुखाया है, पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते तो पानी कहाँ से आएगा। पानी कम होता जाएगा, समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं, फिर पानी चढ़ जाएगा। तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा। 4 लाइनों में बाबा ने पूरे, है ना, 100 वर्ष की कहानी क्या है पिछली बता दी। कैसा होता है कलयुग में, अभी अभी जैसे महल खड़ा किया और आंखों के सामने क्या हो जाएगा, सब मिल जाएगा मिट्टी में, पानी वाला पानी में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कलयुग का सुख अल्पकाल का सुख है। और आत्मिक सुख जो बाबा दे रहा है ये परमानेंट है, आज से लेके अगले संगम तक। तो हमें इस सुख की कमाई करनी है योग बल से और ज्ञान धन बांट करके। तुम जानते हो सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली है, जो आ रही है ये तो रिहर्सल है, उसके बाद तो रियल में आएगी बड़ी बड़ी। इसलिए बाप कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं, बाप भी विनाश के लिए आए हैं, तो आधे में थोड़े ही जाएंगे। आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे, फिर बैठकर क्या करेंगे, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो जरूर है, समझते तो सब हैं, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत लगा दिया है। बाबा कहते मनुष्य समझता हर बात है कि सृष्टि का आदि भी है, अंत भी है, मध्य भी है, परिवर्तन भी है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। लेकिन समय क्या बता दिया कि कलयुग 40,000 साल का है, फिर उसके बाद लाखों वर्ष बाद में फिर सतयुग आएगा। तो जब समय की जानकारी बुद्धि के अंदर सत्य रूप में नहीं है, तब जाकर के सारी बुद्धि अज्ञान काल में कुंभकर्ण की नींद में सुलाए हुए मनुष्यों को बिठा रखा है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, वहां एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठकर शास्त्र बनाए हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स धारण कर फिर सुनाने चाहिए। कहते हैं बच्चे बाबा को, बाबा हम भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते फिर क्या करें, टीचर क्या करे, टीचर तो फिर से याद कराएगा, लेकिन नहीं भूलना तो हमें सीखना है ना। तभी तो पेपर में पास होंगे, और पेपर में पास हुए बिना तो देवी देवता बन जाएंगे, ऐसे तो फिर कोई भी बन जाएगा। राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए, सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे। लेकिन नहीं, है ना, नियम तो नियम है, यह तो बनने ही है नंबरवार। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है ना। आज के मनुष्य की बुद्धि इतनी तैयार है कि अगर वो थोड़ा सा ध्यान देवे तो बुद्धि क्लियर हो जाएगी कि वो पिता परमात्मा अब अधर्म के समय धर्म की स्थापना के लिए आ चुके हैं। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे, नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो,
जिनको निश्चय ही नहीं वह कब सुधरेंगे ही नहीं, भल कितना भी माथा मारो। ये भी तो सत्य है ना, हर एक की बुद्धि के ऊपर है, उसकी धारणाओं के ऊपर है, उसके संग और उसके आचरण के ऊपर है। तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा, जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। ये संस्था की हिस्ट्री बाबा ने याद कराई। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेंगे। तो दुनिया तो 205 देशों की है ना, और अपने तो 141 कंट्रीज में बाबा पहुंच गए हैं। वर्तमान समय कितने शहर है, कितनी ढेर भाषाएं हैं, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज सुना है, और आजकल तो मोबाइल के द्वारा घर घर में बाबा का पैगाम पहुंच गया। ये तो साकार समय की कुछ बातें बाबा आज हमें याद करा रही हैं। तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा, ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। हम अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम भी कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम बाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा, जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पड़ेगा, सबको मैसेज मिलेगा। युक्तियां चल रही है, आप सब जानते हैं ना, हर साल अप्रैल में एनुअल मीटिंग होती है, और वहां हमारे सारे सीनियर्स आते हैं और पूरे वर्ष की, पूरे विश्व की सेवा योजनाएं बनाई जाती हैं, और हर वर्ष को एक नाम दिया जाता है। इस वाला सुनाया था, याद तो होगा ना, इस वर्ष का नाम क्या है? दया व करुणा के द्वारा पूरे विश्व का आध्यात्मिक करण, सशक्तकरण कर रहे हैं सभी का, दया करुणा के द्वारा। तो हम सभी आत्माएं दया और करुणा से भरपूर हैं, सबका विकास, मानसिक विकास, आत्मिक विकास कर रहे हैं। अब ये याद रखना, वैसे ही समय अनुसार सबको मालूम पड़ जाएगा, तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, क्योंकि समय अपने आप में बलवान है। बाबा को अपना कार्य समय के साथ पूरा करना होता है। सब सिस्टम है ना, कुदरत का सारा सिस्टम है। यह खेल है ना, खेल को जान जाएंगे सब। 84 का खेल सब अखबारों में पढ़ जाएगा, जहां भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुंचता है ना, तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है ना। विनाश का समय भी तो जरूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार, जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा होगा अभी भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े, स्वर्ग को याद करो और मन मना भव, बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार हो। जब तक विनाश ना हो शांति कहाँ से आए, विनाश का नाम ही कड़ा है। मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं, यह तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुख हैं, पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं, स्वर्ग लेके आते हैं। और आजकल का देखो समय चेंज हो गया, पहले हमें ये कहते थे कि दीदी विनाश का समय मत बताना, हमें डर लगता है। और आजकल जैसे सृष्टि चक्र पे समय का जब पूरा महत्व बता के कहते हैं ना अंतिम समय चल रहा है, पहला प्रश्न यही पूछेंगे, दीदी सिर्फ इतना बताइए विनाश कितने समय में होने वाला है। देखो आत्माएं इतना हर बात से थक गई है, भक्त भक्ति से थक गया है, साधनाओं से थक गए हैं,
साधनों से थक गए हैं, सब कुछ पा लिया वैभव, अब क्या करें, थक गए हैं। क्योंकि हर चीज क्या कर रही है, शब्द क्या आ रहा है, खाना खा के थक गए हैं, कमा करके थक गए हैं, बांट करके हाँ थक गए हैं, सुन करके हाँ थक गए। अब थके हुए को क्या चाहिए, आराम चाहिए। तो राम तो आया हुआ है, पर बाबा कहते हैं नहीं, मैं कल की बात आज नहीं सुनाऊंगा। तुम अपनी तैयारी रखो, समय से पूर्व हमें तैयार होना है। तो बाबा ने तो, बाबा की अव्यक्त मुरलियां पढ़ लीजिए। अच्छा, मेरी हर घड़ी क्या है, आप मुए मर गई दुनिया, मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो फिर बाद में शांत हो जाते हैं, जब कुछ बातें सुना देते हैं ना कोर्स में, फिर कहते हैं अच्छा हमें तो कमाई करनी है। हाँ, बाबा देखो सौगात कैसी लाते हैं, देखने के लिए कह रहे हैं बाबा, घड़ी घड़ी अपना लक्ष्य देखो, ये रहा, कैसे इस लक्ष्य को पाना है। दादियों ने कैसे पाया, मम्मा बाबा ने कैसे किया। मम्मा ने 45 वर्ष के अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। देखते हैं ना, 16-16 साल के बच्चे आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, कई 32 साल में नहीं बनते हैं। उनको वो सर्विस देनी पड़ती है क्योंकि दिमाग उनका तेज है। तो हमें लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो, अब बोलो, फर्स्ट आना है ना। हाँ, ऐसी दौड़ लगानी है, प्रभु प्रीत को ऐसा दिल में बसा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफतें आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। विस्तार है, महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, पहले बदलने में स्वयं को आगे रखते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है, ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। सुन लेना अभी ध्यान से, है ना। प्राप्ति बता रहे हैं बाबा, पुरुषार्थ की प्राप्ति। नंबर 1, स्वयं को स्वयं की दुआएं। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन खुद को खुद से खुशी नहीं हो रही है, खुद को खुद से ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका कारण बता दिया बाबा ने कि आपके कहीं न कहीं किसी न किसी बात में परिवर्तन आपको करना है, रुके हुए आप हो। तो जो कहता है मैं करूंगा, मैं बदलूंगा, उसको पहली अनुभूति कौन सी होगी, अपने आप की दुआएं मिलेगी। अपने आप की दुआएं उसको सारा दिन प्रसन्न रखेगी, सारा दिन मनोस्थिति शक्तिशाली रहेगी।
और वो परिस्थितियों को कैसे करेंगे पार? ऐसे ऐसे दिखाया ना कृष्ण जी को, असुर आए ऐसे, चल तू जा, चल तू जा, चल इधर वाला, और इधर जो आए हैं चल चल, कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना ही उंगली से। पहले वाले कृष्ण जी चक्र निकालते थे, पहले के चलचित्रों में कृष्ण जी चक्र निकाल के फिर उसको ऐसे चलाते थे तो गला काट देते थे। और आजकल वाले कृष्ण जी अब सतो प्रधान स्टेज में आ गए, चल चल और चल। जो है अचल वो कहेगा चल चल, और जो है डगमग तो वो तो उस समय तो उसका स्वदर्शन चक्र ही नीचे गिर जाता है, चलता ही नहीं है, घबरा जाते हैं। तो याद रहे, मुझे करना है, मुझे बदलना है। अच्छा, कब तक? बच्चों ने पूछा बाबा से, बाबा मुझे कब तक सहन करना है, मुझे कब तक ये कार्य करना है? बच्चों ने पूछा, तो बाबा का आंसर क्या है? जब तक। बच्चे ने कहा कब तक, और बाबा ने कहा जब तक। अब जब तक में क्या आता है? जब तक संगम युग है, जब तक लक्ष्य नहीं पाया है, जब तक बाबा यहाँ से लेके नहीं जाएगा, वो तो खुद यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, शांति और धीरज से चलते चलो, चलते चलो, तुम्हें सबका जो कल्याण करना है। इसलिए ये तकलीफ नहीं देवे हम बाबा को कब तक, वो ज्ञान का सागर है, अब उससे क्या पूछना कब तक। हम्म तो इससे एनर्जी रहेगी। ऐसे ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। नंबर 1, स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। नंबर 2, बाप द्वारा मिलता है। और नंबर 3, इस ब्राह्मण परिवार द्वारा दुआएं मिलती है। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है। कारोबार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो थोड़ा तो ये हो ही जाता है, चलता ही है। नहीं, फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ, क्योंकि हम वर्ल्ड स्टेज पर हैं। बाबा के संगम युग टॉप है। हमारे द्वारा पूरे विश्व रूपी वृक्ष को हमारे पास जो है वो सारा जा रहा है। आप सबको पता है ना, पानी जड़ से जाता है ऊपर पूरे वृक्ष में। तो मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा और मम्मा शिव बाबा के साथ बैठी हूँ, इसलिए मेरे द्वारा पूरे संसार के हर एक प्राणी तक सब कुछ जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। इसलिए फिर मैं अलर्ट रहूं। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। हम सब से बाबा हाथ उठवाता है ना, तो क्या कहेंगे? अच्छा, बाबा कह रहे हैं बच्चे हाथ उठाओ जो लक्ष्मी नारायण बन। अच्छा, अभी तो पूरा ही नहीं हुआ, देखो देखो इधर माताएं तो पहले ही। क्या पता बाबा पूरा ये ना बोल के ये कह रहा हो कि अच्छा जो नारायण बनेंगे तो फिर तो आप हाथ ही नहीं उठाओगे, हाँ, क्योंकि आप तो कहोगे हम माता है। तो बाबा कह रहे हैं जो जो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ ले, भाई साहब ने तो 2 हाथ उठाए, वेरी नाइस, बाबा तो प्रसन्न है आपसे। क्या हुआ? आप लक्ष्मी नहीं बनोगे? अच्छा, नारायण भी नहीं बनोगे, फिर क्या बनोगे? हैं? जोर से बोलिए। ब्रह्मा बाबा बनेंगे आप? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी बनेंगे पूछा है बाबा ने, फ्यूचर पूछा है। फ्यूचर में क्या बनेंगे? ब्रह्मा कुमारी तो आप है ही हैं, ब्रह्मा की बेटी कुमारी तो ब्रह्मा कुमारी, ये सारे कुमार, सारा विश्व ही ब्रह्मा के बच्चे कुमार हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। देखो, अब ये हाथ जो उठाया है ना, तो ये वरदान कह रहा है करना।
है ना। ये बाबा की मुरली की विशेषता है। हर बच्चा कहता है बाबा लक्ष्मी पद भी मेरा और नारायण पद भी मेरा, मेरा मेरा मेरा। तो करो इसके ऊपर फिर पुरुषार्थ, लगा दो 3 बिंदी। 3 बिंदी याद रखेंगे ना। हाँ, जल्दी जल्दी। और स्वयं से जब स्वयं की दुआ मिलती है ना, उसके बाद तो माया घबरा करके ऐसे चली जाएगी आपके पास में से कि भाई इनमें बहुत पावर है, मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकती। सारे एग्जाम्पल कहानियों में आते हैं। राम के पास आई थी ना सुपनखा, फिर लक्ष्मण के पास गई थी, पर वो मोहिनी रूप धारण करके आती है ना, यहाँ बच्चे फेल होते हैं। क्योंकि वो सीधा ही अगर उस वेशभूषा में आ जाए तब तो बच्चे डर के भाग अलग हो जाएंगे। रूप मोहिनी है, वहां परख शक्ति चाहिए। इसको बाबा ने स्लोगन में सुनाया कि संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। तो बुद्धि का इतना पहरा हो मन के संकल्पों के ऊपर, तब हम फास्ट गति से समय से पूर्व तैयार हो सकते हैं। अच्छा, आज है 15